हेलो गाइस, मैं हूँ निधि। मैंने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। आज का टॉपिक है फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की विशेषताएं आज हम पढ़ेंगे। देखिए, कंप्यूटर की विशेषताएं कुछ मैंने लिखी है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे और जानेंगे इसकी विशेषताएं, इसकी डिफिनेशंस। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है स्पीड। स्पीड को हम बोलते हैं गति। सेकेंड है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी को बोलते हैं हम परिशुद्धता। थर्ड है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी को बोलते हैं अविरोधी। फोर्थ है आपका स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी को बोलते हैं भंडारण क्षमता। फिफ्थ है आपका फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी को बोलते हैं लचीलापन। तो अब हम इसका डिफिनेशन देखते हैं। स्पीड, एक कंप्यूटर की स्पीड बहुत ही अधिक होती है। यह कुछ ही देर में उतना कार्य करता है जैसे कि एक कंप्यूटर की स्पीड बहुत अधिक होती है, इसमें बता रहा है। जैसे कोई भी मनुष्य वर्क करता है उतना तेज़ी से वर्क नहीं कर सकता जितना कंप्यूटर की स्पीड होती है। वह जितना मनुष्य जितनी देर में वर्क करता है और उसमें कुछ ना कुछ गलतियां कर देता है, लेकिन कंप्यूटर उससे फास्ट वर्क करता है और फास्ट और अच्छा रिजल्ट देता है। यह कुछ ही देर में उतना कार्य करता है जितना एक व्यक्ति कई घंटे लगातार करने के बाद करेगा। एक कंप्यूटर की स्पीड आमतौर पर 2 से 4 गीगाहर्ट्ज़ होती है। यानी कंप्यूटर की स्पीड आमतौर पर, यानी एक कंप्यूटर की जो स्पीड होती है यानी चाल होता है 2 से 4 गीगाहर्ट्ज़ होता है। गीगाहर्ट्ज़ स्पीड के नाम को हम जानते हैं। एक शक्तिशाली कंप्यूटर 1 सेकेंड में 10 से 40 मिनट ऑटोमेटिक कैलकुलेशन कर पाने में सक्षम होता है। यानी वो 10 से 40 मिनट के अंदर फास्ट से फास्ट रिजल्ट देता है और अच्छा वर्क करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्यूरेसी। तो हम जानते हैं एक्यूरेसी के बारे में। तो एक्यूरेसी को हम बोलते हैं परिशुद्धता। एक कंप्यूटर एक्यूरेसी अथवा परिशुद्धता उसके डिग्री पर निर्भर करता है। देखिए, कंप्यूटर की परिशुद्धता यानी कंप्यूटर का वर्क उसकी डिग्री पर निर्भर करता है। एक साधारण कंप्यूटर के लिए प्रत्येक कैलकुलेशन समय एक्यूरेसी से किया जाता है। यानी वो देखिए, कोई भी मनुष्य काम करता है तो जितना भी जल्दी वर्क करता है, लेकिन उससे कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं। लेकिन कंप्यूटर फास्ट से फास्ट वर्क भी करता है और उससे कोई गलतियां भी नहीं होती है। कंप्यूटर में गलती हो सकता है, लेकिन यह तकनीकी कमियों से ज़्यादा एक्सेस ग्रहण करता है। यानी यह फास्ट से फास्ट रिजल्ट देता है और शुद्ध वर्क करता है, यानी साफ़ सुथरा वर्क करता है, उससे कोई गलती नहीं होती। अब हम आगे पढ़ते हैं कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी को हम बोलते हैं अविरोधी। यानी मानव के ठीक विपरीत कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो बहुत ही कंसिस्टेंसी होता है। यानी देखिए, मानव के ठीक विपरीत यानी मनुष्य के ठीक विपरीत कंप्यूटर एक मशीन है जो मानव के विपरीत है। ये तो आपको पता ही होगा, अर्थात ये अविरोधी में कार्य करता है। जैसे अतः एक वर्ष में 365 दिन और दिन के पूरे 24 आवर करने के बाद आदर्श मशीन है। जैसे हम आपको बताते हैं, एक मनुष्य साल के 365 दिन वर्क करता है, लेकिन वो थक जाता है। लेकिन कंप्यूटर 365 दिन वर्क करता है, लेकिन वह थकता नहीं है और अच्छे से साफ और सुथरा रिजल्ट हमें देता है और दिन के 24 घंटे वह कार्य कर सकता है। अब हम आगे पढ़ेंगे
स्टोरेज कैपेसिटी यानी भंडारण क्षमता। आजकल के कंप्यूटर बहुत ही अधिक डाटा कर सकते हैं, अर्थात एक बार रिकॉर्ड होने के बाद सूचना का एक छोटा सा भाग ही भुलाया नहीं जा सकता और चाहे कोई भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। यानी देखिए, आजकल के कंप्यूटर में हम कोई भी वर्क करते हैं और उसे डिलीट कर देते हैं। लेकिन अगर हम डिलीट करते हैं लेकिन उसे हम वापस भी ला सकते हैं। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज होता है कि वह फिल्म भरता नहीं है और उसमें हम कितना भी वर्क करें वह हमें सूचना प्राप्त दोबारा हम कर सकते हैं। यानी डिलीट किए गए डाटा को हम फिर से स्टोर कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं। मेरा नेक्स्ट टॉपिक है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी को बोलते हैं लचीलापन। यानी एक कंप्यूटर पहली जनरल पर्पज मशीन है जिसे मनुष्य ने बनाया है, मानव ने बनाया था। अन्य मशीनें जैसे फ्रिज हो गया, टाइपराइटर हो गया, टीवी हो गया, एक ही प्रकार के कार्य करते हैं। इसके ठीक विपरीत कंप्यूटर म्यूजिक चला सकता है, लेटर टाइप कर सकता है, डॉक्यूमेंट पेज पे तैयार कर सकते हैं और अन्य प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं। जैसे मनुष्य के द्वारा एक ऐसी मशीन बनाई गई है जिसे हम कंप्यूटर कहते हैं। अन्य भी मशीनें जैसे टाइपराइटर हो गया, टीवी हो गया, म्यूज़िक, टाइपराइटर, टीवी और फ्रिज ऐसी मशीनें हैं जिसे हम एक ही वर्क कर सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर का यूज हम टाइपिंग के लिए भी कर सकते हैं, म्यूज़िक भी सुन सकते हैं, उसमें हम डॉक्यूमेंट भी बना सकते हैं, अन्य और भी कार्य कर सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और आपको कुछ ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।